स्टूडेंट, हाउ आर यू? अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 3 की बात करेंगे जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप मोशन के बारे में क्लास 9th में पढ़े, लेकिन वही मोशन अब स्ट्रेट लाइन में आपको करा के बहुत सारा इसमें डिस्कशन और उससे थोड़ा सा डीपली जानकारी हम लोग हासिल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन कि व्हाट इज़ द मोशन। तो मोशन आप लोग पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है मोशन का। आप जानते हैं कि चेंज पोजीशन, बस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं, चेंज पोजीशन और डायरेक्शन इज नोन एज मोशन। ठीक है, यानी मोशन के लिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे कि ये मोशन है, जब वो ऑब्जेक्ट का या तो पोजीशन चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये है पेन हमारा, ठीक है, इस समय इसका ये पोजीशन है। ठीक है, अब ये पोजीशन यहाँ पे चला गया, तो देखिए पहले पेन यहाँ था, अब यहाँ चला गया, यानी पोजीशन जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन पोजीशन जो चेंज हुआ है वो आफ्टर टी टाइम, यानी टाइम के साथ चेंज हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो टाइम है वो किसी पर डिपेंड नहीं है। टाइम पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड हैं, लेकिन टाइम किसी पे नहीं डिपेंड है। ठीक है, तो टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट ये है मोशन। अब देखिए डायरेक्शन का कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, पेन रखा हुआ है, इसका सेंटर ये फिक्स है और ये थोड़ा सा इस तरीके से घूम गया। सेंटर देखिए फिक्स है, यानी पोजीशन यहाँ पे फिक्स है, सेंटर का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में हो जाएंगे कि पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ, तो मोशन कैसे बोलेंगे कि ये मोशन है। तो इसीलिए यहाँ पे पोजीशन और डायरेक्शन दोनों बोला गया है कि या तो पोजीशन चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो या तो दोनों चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन। ठीक है, अब मोशन जो है किस कारण होता है, यानी कि इसके वेरिएबल क्या है, मोशन के जो वेरिएबल है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल ऑफ मोशन, यानी मोशन होने के कौन से वेरिएबल हैं। तो मोशन के जो है 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं मोशन के। कौन कौन से हैं? पहला है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, थर्ड है आपका टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस भी बोला जा सकता है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से मोशन होता है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई ये जो 3 इसके रीज़न है, इसके वजह से कैसे मोशन होता है, इसके वजह से कैसे मोशन होता है और इसके वजह से कैसे मोशन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक हम ऑब्जेक्ट ले लिए हैं कैप। ठीक है, इस कैप का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये कैप का डिस्टेंस है जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक है। हमने इसको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया, ये देखिए। ठीक है, अब इसी कैप को और आगे ऐसे जोड़ते हुए जाएं, 2 बार 3 बार 4 बार, तो ऐसे जो है मान लेते कि यहाँ तक ये आ गया, ऐसे जोड़ते जोड़ते 5-6 बार में यहाँ तक आ गया। तो अब देख रहे हैं कि ये पहले यहाँ था,
फिर पोजीशन चेंज हुआ यहाँ आया, फिर पोजीशन चेंज हुआ यहाँ आया, फिर पोजीशन चेंज हुआ यहाँ आया। तो हम बोलेंगे क्या कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, साइज पे ही सब खेल है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के साइज से अगर लेंथ बहुत ज़्यादा हो, मतलब यहाँ तक हो, तो ये जो लेंथ है ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इसके साइज से। तो अब यही साइज, यही ऑब्जेक्ट का साइज कहलाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे एक और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक हम ये ले लिए हैं लाइन, ठीक है, इसको बहुत सारे पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, बहुत सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि सब इक्वल पार्ट में है, तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, उतना ही ये, तो सब एक दूसरे के बराबर ही हैं। यानी कि सब जब एक दूसरे के बराबर हैं तो एक यूनिट अगर हम लें तो एक यूनिट क्या होगा हमारा, यही होगा एक यूनिट, और यही यूनिट ये बताएगा कि ये इसका पॉइंट है। यानी टोटल ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब पॉइंट है, पॉइंट से ही मिलके तो डिस्टेंस बनता है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट से मिलके लगातार एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा साइज कवर कर ले या ट्रैवल कर ले पाथ, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका साइज ही आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर चेंज होते हुए जा रहा है तो इसका मतलब क्या, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो पोजीशन चेंज किया तो हम क्या बोल देंगे कि भाई मोशन। यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर बार बार लगातार अपना क्या करे, पोजीशन चेंज करता रहे, तो पोजीशन चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, मोशन। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण ये मोशन पॉसिबल है। ठीक है। दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम का मतलब आप समझ रहे हैं, फ्रेम आप जानते हैं कि फ्रेम आप बोलते हैं फोटो वाला, कि जिसमें फ़ोटो को क्या किया जाए, एकदम उसको फिक्स कर दिया जाए। तो हर, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, या मान लीजिए कि आप अभी जहाँ पर हैं, आप अपने घर पर हैं, ठीक है, तो आपका घर किसी न किसी एक एरिया के अंतर्गत आता होगा या किसी शहर के पर्टिकुलर आता होगा। यानी कि अगर हम बोले कि भाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, तो ये पॉइंट एक पेज पे है, तो इस पॉइंट के लिए जो पेज होगा, यानी जो इसके एरिया का लोकेशन बताए, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हालांकि इसको हम लोग हमेशा, जो पॉइंट या ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग एक्सिस के अंदर ही डिनोट करते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक्सिस होता है। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी एक्सिस के एक फ्रेम को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है, तो अब इस पॉइंट को अगर इस एक्सिस के अंदर रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट का पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, ताकि हम इसका स्टडी अच्छे से कर सकें। अगर आप अपने स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, अगर आपके स्कूल या कोचिंग का लोकेशन आपको नहीं पता है तो आप नहीं जा सकते हैं। आपका स्कूल का लोकेशन पता है, आपको पता होगा कि हाँ इस जगह पर या इस शहर में या इस एरिया में आपका स्कूल है। तो जो एरिया है, जिस एरिया में पूरा बाउंड्री जिसको आप पहचानते हैं, वो उस स्कूल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल पाथ लेंथ और डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने बात किया। जैसे मान लीजिए यही है पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट्स मिल गया और ये अपने साइज से क्या है, ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा बार है। ठीक है, या मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, या ये आपका गया ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और इस तरीके से ये आपका एफ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या कि टोटल पाथ कवर्ड
बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी अगर टोटल पाथ को जो ऑब्जेक्ट है, टोटल पाथ को जो कवर्ड करेगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। या टोटल पाथ इनिशियल टू फाइनल, या लॉन्गेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल आपका डिस्टेंस होगा। एक चीज़ और बोल सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट को मिला दिया जाए तब भी आपका एक लेंथ बनता है, तो हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। तो देखिए बहुत सारे आपके पास इसके डेफिनेशन हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे पकड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की। चलिए टाइप ऑफ मोशन का बात करते हैं। यह है आपका टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन आप तुरंत क्लास 9th वाला पढ़ लेंगे कि भाई टाइप ऑफ मोशन में तो हम पढ़े हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नहीं, वो तो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओरिजिनल में क्या है, होता बहुत टाइप का है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 टाइप हम आपको बताएंगे। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अगर ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस पे यानी 1 एक्सिस पे मूव करता है, ट्रैवल करता है, तो उसको 1 डायमेंशन बोलते हैं। अगर 2 डायमेंशन पे, 2 डायमेंशन या प्लेन भी बोला जा सकता है, मूव करे तो उसको 2D बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करे तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D। अब आप इसको बोल सकते हैं कि जो 1D, 2D, 3D ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है आपका, वो तो ये बताता है ना कि भाई स्पीड कांस्टेंट है या नहीं है। स्पीड कांस्टेंट हुआ तो यूनिफॉर्म, स्पीड कांस्टेंट नहीं हुआ तो आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो वो तो 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। लेकिन ये टाइप ऑफ मोशन है कि कैसे मोशन करेगा। जैसे देखिए एक हम इस रेफरेंस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ओरिजिन पे है, या तो वो एक्स एक्सिस पे मूव करे, या वो वाई एक्सिस पे मूव करे, या वो जेड एक्सिस पे मूव करे, तो ये होगा 1 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अगर वो एक्स वाई के किसी प्लेन में मूव कर रहा है ऐसे 2D, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे हम इसी कैप का बात करें, ये कैप जो है अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये एक एक्सिस हो गया, इस तरीके से मूव कर रहा है तब भी वाई एक्सिस एक ही एक्सिस हुआ, और इस तरीके से मूव कर रहा है तब भी एक ही एक्सिस पे मूव कर रहा है तो जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होता है कि ये यक्स और वाई, या वाई और जेड, या जेड और यक्स के बीच में ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, यानी 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में मूव करेगा। 3D क्या है, 3D ऐसे ऐसे जाएगा स्पेस में, एकदम ऐसे स्पेस में मूव करेगा, उसको 3 डायमेंशन मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इससे आगे हटके। जितना अभी बताया गया उसको एक एक करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन जो है तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बात करते हैं, डिस्टेंस हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं, और इस पर स्टार बना लीजिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिकल टूल्स भी बताया जाएगा, जिसके 2 वीडियो हम बनाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो इसके बाद वीडियो अपलोड होगा। अभी आज हम डिस्प्लेसमेंट और इसके न्यूमेरिकल के बारे में केवल बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में पढ़े हैं कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं एक फिगर के थ्रू। जिसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है आपका ए पोजीशन पे है, ए आपका पॉइंट, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट चल रहा है, बी पे गया, फिर आपका कुछ इस तरीके से गया, यहाँ पे पॉइंट सी पे गया, यहाँ आया पॉइंट डी पे, यहाँ आया पॉइंट ई पे। अब आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा? तो वो देखिए, डिस्टेंस का मतलब सबसे लंबा रास्ता, यानी आप जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ से चलना स्टार्ट करिए और जो आपका टारगेट पॉइंट है ई, वहाँ तक पूरा जो टोटल पाथ होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। तो पहले आप कहाँ चले हैं? ए से बी चले हैं, फिर बी से सी चले हैं, फिर सी से डी और डी से ई चले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप चलना स्टार्ट कहाँ से किए हैं, यहाँ से, तो इसको आप बोलेंगे इनिशियल। कहाँ जाके रुके हैं? फाइनल पे। ठीक है, अब आपको फाइनल से इनिशियल के बीच का बस डिस्टेंस निकालना है, यानी शॉर्टकट रास्ता। किसी भी मंजिल पर जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक होता है बाई रोड और एक होता है शॉर्टकट रास्ता। तो जो बाई रोड है वो डिस्टेंस है, जो शॉर्टकट रास्ता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ई से ए चलिए, ये देखिए ई से ए हम जा रहे हैं तो हमको डायरेक्शन का पता चल रहा है कि हम ई से ए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ई ए होगा वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसका जो है कि डायरेक्शन दिया रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फाइनल से ही इनिशियल हमको जाना है। लेकिन डिस्टेंस का अगर बात करें तो कभी आप इस साइड जा रहे हैं, 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 तो डायरेक्शन यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। ये हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको ये बताना है कि डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्शन है, क्योंकि ये फाइनल से इनिशियल जा रहा है, इसलिए ये आपका होगा वेक्टर। ठीक है, दोनों का यूनिट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। क्यों? क्योंकि दोनों लेंथ ही है, तो लेंथ का यूनिट मीटर, यानी इसका डायमेंशन जो होता है वो होगा एल। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल आपसे कुछ पूछे जाएंगे। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे बोला जाए कि ये पॉइंट है और ये इस साइड जा रहा है, अब यहाँ से आपको बोला जाएगा लेफ्ट टर्न या आपको बोला जाएगा राइट टर्न, तो कैसे आप मूव करेंगे? कब इधर जाएंगे, कब इधर जाएंगे? लेफ्ट टर्न और राइट टर्न में क्या, कैसे हम इसको पहचानेंगे? राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसका एक तरीका बता रहे हैं। आप चलिए, जहाँ से बोल रहा है कि लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, आप वहीं पे खड़े हो जाइए ऐसे। जैसे मान लीजिए लेफ्ट टर्न बोला, तो लेफ्ट टर्न का मतलब अब सोचिए कि सुई, अगर यहाँ पे घड़ी का सुई अगर हो तो वो किधर चलेगा? निडिल, वॉच निडिल, निडिल जो है हमेशा इस तरीके से चलता है। तो अगर लेफ्ट बोलेगा तो आप तुरंत उल्टा जाएंगे, घड़ी के उल्टे में, यानी तुरंत इस साइड मुड़ जाएंगे। ये आपका हो गया लेफ्ट। ठीक है, अगर बोल दिया गया कि राइट टर्न, तुरंत आप घड़ी देखेंगे कि घड़ी कैसे चलता है, इस तरीके से चला, यानी कि वही वॉच निडल के साथ। ये हो गया आपका राइट टर्न।
तो ये आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल लगाने से पहले। अब इस पे एक एक थ्योरी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बनाते हैं, देखते हैं। एक तरफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिस्टेंस और इधर लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या इसमें डिफरेंस है वो देख लीजिए। पहला, डिस्टेंस आपका स्केलर है, ये आपका वेक्टर है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका ये कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तीसरा है, डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा एक चीज हमेशा कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इससे छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो कब बराबर होगा ये देखना है, क्योंकि छोटा तो हम हमेशा देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए हम लोग अभी भी कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। बराबर कब होगा? जब एक लाइन इस तरीके से हो, ए से लेके बी तक। तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस होगा ए बी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इसका और कोई रास्ता है ही नहीं। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल से इनिशियल जाएंगे तो यही शॉर्टेस्ट पड़ेगा, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उस टाइम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अदरवाइज इन अदर कंडीशन डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए टाइप 1 पहले देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे पहले टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम हर टाइप के क्वेश्चन एक एक सिचुएशन का बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान देके देखिएगा, उसके बाद अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो बुक का नाम और एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर करके कमेंट कीजिएगा, और वीडियो जैसा भी लग रहा है आपको या कुछ सजेशन होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या है क्वेश्चन। A person goes to 5 kilometer in north direction and he turn left 3 kilometer. Again he turn left 7 kilometer. Then find displacement. ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब ऐसे आपको दिया हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हो तो आप सबसे पहले एक प्लस बनाइए बड़ा सा, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ होता है आपका, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए कि ये आपका जो है ओ पोजीशन है ओरिजिन, और ये आपका ए है पोजीशन जो कि 5 किलोमीटर है। अब आपको इसमें क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है पता है कि जितना 5 किलोमीटर माने हैं, अगर आप मान लीजिए 3 किलोमीटर देगा तो आप इस लाइन से थोड़ा सा छोटा ही लाइन आप 3 किलोमीटर मानेंगे, यानी एक मेज़रमेंट तरीके से चलिएगा, ठीक ना। इतना मान लीजिए 5 बोल रहा है कि एंड ही टर्न लेफ्ट 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का जो लाइन हम ड्रा करेंगे बी पोजीशन का, वो आपका इस वाले लाइन से छोटा होना चाहिए थोड़ा सा, तभी तो पता चलेगा कि ये 3 है,
ठीक है, देखिए लेफ्ट बोला गया है तो लेफ्ट इस साइड, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में राइट कर लीजिएगा, यहाँ भी राइट कर लीजिएगा। उसके बाद बोला गया कि अगेन ही टर्न राइट 7 किलोमीटर। तो फिर यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज इस तरीके से आएगा, 7 किलोमीटर बोल रहा है। तो ये देखिए ये आपका 5 है, ये 5 है, तो ये भी, ये तो आपका 5 होगा ही होगा, और 2 किलोमीटर और चलना है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट सी, जो कि क्या है 7 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको अगर डिस्टेंस मान लीजिए पहले निकालना है, तो डिस्टेंस पहले चला है 5, फिर 3, फिर 7, यानी आपका हो गया टोटल 15 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है वो देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इनिशियल कहाँ है, कहाँ से आप चलना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से ओ से चलना आप स्टार्ट किए हैं, और कहाँ पहुँचे हैं फाइनल में, सी से, यानी आपको जो है ओ सी निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक आपको ट्रायंगल बन रहा है जी। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ये है आपका ओ, ये है आपका सी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये ही डिस्टेंस होगा, तो ये 3 है तो ये भी आपका 3 होगा, तो यानी ये हो गया आपका 3। ये देखिए कितना होगा, ये टोटल 7 है, तो इतना दूरी तो आपका डिस्टेंस जो है वो 5 हो गया, बचा कितना 2। अब ये आपको निकालना है हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं आप लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस ये है आपका सबसे लंबा जो है डिस्टेंस, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आपका हो गया 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया टोटल 13, यानी ओ सी इज इक्वल टू √13 किलोमीटर। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि x इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, t आपका टाइम है, तो फाइंड डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा। तो बस करना क्या है, t इज इक्वल टू 3 रख दीजिए, जो आपका आ जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 5 इंटू टी इज इक्वल टू 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू टी इज इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी ये हो गया आपका 45, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 प्लस 18 प्लस 2, यानी ये आपका हो गया टोटल, ये हो जाएगा 20, और 20 इसमें कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 65 यूनिट। ठीक ना, यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ दिया नहीं है, इसलिए एक यूनिट लिख देंगे। लेकिन आपसे इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड, या 5 सेकेंड टू 3 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 सेकेंड का निकाल लीजिए, निकालिए, t इज इक्वल टू रख दीजिए 5 सेकेंड। देखिए क्या इक्वेशन मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू टी की जगह 5 रख देंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 125, 30 प्लस 2। ठीक है, इसको ऐड करेंगे हम लोग, देखिए कितना हो जाएगा ये आपका 125, 30, 2, 7, 5, 1, 157 यूनिट।
ठीक है। उसके बाद 3 सेकेंड वाला निकालेंगे, तो 3 सेकेंड का हम यहाँ ऑलरेडी निकाले हुए हैं, आप निकालेंगे फिर से। फिर उसके बाद आपको निकालना है डिस्टेंस, ये देखिए 5 सेकेंड पे निकाले हैं आप, ठीक ना। तो t=5 यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ t=3 लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 to 3 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड वाले में से 3 सेकेंड वाले को अगर हम माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि 5 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, यानी 157 माइनस 65। ठीक है, माइनस करिए, इसको माइनस करेंगे 92 यूनिट आ जाएगा, यानी 3 सेकेंड में जो है आपका 65 यूनिट, 5 सेकेंड में आपका 157 यूनिट, और 5 और 3 यानी 5 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में जो 2 सेकेंड बच रहा है उसमें कितना चलेगा, 92 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका टाइप 2। ठीक है, अब देखिए टाइप 3 कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी जगह बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। एक ग्राफ इस तरीके से आपको दिया रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल बस आपको दे देगा कि एक लाइन है जिसका एंगल क्या है, थीटा है। तो बताइए कि ये यहाँ से लेके यानी ए से लेके बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक इक्वेशन है, ये डिस्टेंस मान लीजिएगा कि x है, ये डिस्टेंस y एक्सिस का है, इसलिए इसको मान लीजिए y है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो देखिए, थीटा जो भी दिया रहे, एक इक्वेशन होता है y=mx+c। ठीक है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। m जो है वो है आपका tan थीटा होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए आप चाहेंगे तो इसको पाइथागोरस थ्योरम पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो डिफरेंशिएशन यानी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, फिजिक्स में मैथ का क्या रोल है। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया, अभी वेलोसिटी का बात करना है, स्पीड का बात करना है, तो उसको पढ़ने से पहले हमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे ले लीजिए कि जो आप स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे वो कैसे और कितने टाइप में पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी आप यूनिफॉर्म तरीके में पढ़ेंगे, यानी कि कांस्टेंट स्पीड होगा। ठीक है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल टाइप में पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड वेलोसिटी पढ़ेंगे, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। लेकिन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के बाद यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपका, उसमें आप पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।